हेलो एवरीवन, दिस इज़ पल्लवी एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 10, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस सेशन में हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहें यदि आप भी हैं क्लास 7 के स्टूडेंट। तो बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के उपयोग को बताइए। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का उपयोग बताइए। इसका आंसर राइटिंग हम कुछ इस प्रकार करेंगे। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की तरह कार्य करता है। जब किसी बल्ब या CFL में बिजली उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। क्या है क्वेश्चन? विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के उपयोग को बताना है और उपयोग कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है जो कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है और नीचे इसका चित्र भी दिया हुआ है, तो आप दोनों को मेंशन कर लेंगे अपने कॉपी में। ओके, सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। हम जानते हैं कि सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, एक ऋण टर्मिनल और दूसरा धन टर्मिनल। इसमें टर्मिनल का संयोजन नहीं हो पाता है। यह सेल का डिफिनीशन क्या लिखेंगे? सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल, और इसमें टर्मिनल का संयोजन नहीं हो पाता है। अगला बैटरी है। बैटरी कई सेलों को जोड़कर बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ देने पर और दूसरे के ऋण टर्मिनल को तीसरे के धन टर्मिनल से जोड़ देने पर एक बैटरी का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ढेर सारे सेलों से हम बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे। नीचे चित्र दिया हुआ है, आप इन चित्र को भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ बैटरी का चित्र और यहाँ सेल का चित्र दिया हुआ है। यहाँ एक प्लस और दूसरा माइनस है और यहाँ ढेर सारे प्लस माइनस को जोड़ करके हमने क्या किया है? एक बैटरी का निर्माण किया है। यहाँ 3 क्या है? यहाँ 3 सेलों को जोड़ करके हमने बैटरी बनाया है और यहाँ सिंगल सेल है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह दक्षिण ही दिशा में विक्षेपित हो जाती है, ऐसा कैसे? इसका आंसर लिखेंगे। चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है। चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, और इसका गुण यह है कि हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा को सूचित करता है, अतः चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में ही विक्षेपित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है? ओके, आंसर राइटिंग करेंगे हम कुछ इस प्रकार से। विद्युत चुंबक का प्रयोग चुंबकीय वस्तुओं को अलग करते हैं। इस तरह उपयोगी चुंबकीय वस्तु को अलग कर कचरे में फेंक दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। ओके, चलिए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस सवाल का जवाब देखते हैं किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को हम क्या कहते हैं? इन क्वेश्चंस का आंसर बनाने के लिए हमारे यहाँ कुल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चंस का आंसर नीचे दिया हुआ है। तो पहले में हम क्या फिल आउट करेंगे? पहले में फिल आउट करेंगे फ्यूज। क्या? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति, जिसको हम फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज। आगे 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो अभी हम बताएं कि सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके किस टर्मिनल को निरूपित करती है? धन टर्मिनल को या फिर ऋण टर्मिनल को? इसमें हम ऋण टर्मिनल लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत हीटर में के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी क्या तप्त होकर लाल हो जाती है? तो एलिमेंट। ओके, बल्ब का जो तंतु होता है वह तप्त होकर के प्रकाश देता है। इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर लेंगे। आगे सत्य और असत्य। जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। यह सही है अथवा गलत? तो यह कथन सही है। दूसरा है, विद्युत चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। विद्युत चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं, यह भी सत्य है। सुई चुंबक
विद्युत प्रवाही तार के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है, यह कथन भी असत्य है। और CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होता है, यह कथन सत्य है। तो दोस्तों, आज का यह जो सेशन है यही समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।